नमस्ते। 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 जनवरी 2025 तक बुध गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल फिलहाल नीच के होकर के बैठे हुए हैं। साथ ही बुध पर वक्री शनि की, वक्री गुरु की और राहु की भी दृष्टि बनी हुई है। वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली में नैसर्गिक 8वें भाव को दर्शाती है, जहां से हम बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं, छुपी हुई चीजें जैसे छुपा हुआ ज्ञान, छुपी हुई विद्या, तंत्र मंत्र के बारे में पता लगाते हैं। इसके अलावा वहां से डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पता चलता है। यानी वो एक ऐसे भाव को दर्शाती है जहां से आप चाहे कितना ही रिसर्च कर ले, कितना ही डीप चले जाएं, कितनी ही मेहनत कर ले, आपको सब कुछ कभी भी पता नहीं चलेगा। हमेशा आपसे कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर हमारी बुद्धि के कारक बुध आकर बैठ चुके हैं। बुध एक लॉजिकल और एनालिटिकल ग्रह है और वृश्चिक राशि एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय राशि है, रहस्यमय भाव को दर्शाती है। इसीलिए आप इस समय में किसी भी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। जब तक आपको किसी चीज के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता है, तब तक आप उस काम को छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे उसके पीछे आपका कितना ही समय व्यर्थ क्यों ना हो जाए। और आपकी इस रिसर्च में आपको सही सलाह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु भी वक्री होकर के बैठे हुए हैं, शनि भी वक्री होकर के बैठे हुए हैं, जिसके चलते आपसे वो बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे। और क्योंकि राहु जैसे खुराफाती ग्रह की दृष्टि बुध पर बनी हुई है, तो आपकी रिसर्च के दौरान आपको कुछ ऐसी चीज पता चल सकती है जिससे आप चौंक जाएंगे। और क्योंकि इस समय में कई लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी और राशि के स्वामी मंगल नीच के होकर के बैठे हुए हैं, तो इस इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग किया जाएगा। यानी इस इंफॉर्मेशन के चलते कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है, आपको लूटने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए आपको इस समय में सतर्क रहना होगा। किसी से भी अपनी निजी बातें, पर्सनल बातें बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि बुध हमारी वाणी के कारक होते हैं और वो कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए इस समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपको किसी पर भी कटाक्ष नहीं मारना है, ताना नहीं कसना है, क्योंकि आप तो कहेंगे कि मैंने तो केवल 1 या 2 शब्द ही बोले थे, फिर इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक माचिस की तीली भी पूरे घर को जलाने के लिए काफी होती है। खास तौर से आपको किसी के भी धर्म के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में किसी भी प्रकार के ओपिनियंस नहीं देने हैं, किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि धर्म के कारक गुरु वक्री होकर के वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और पॉलिटिक्स में राजा के कारक सूर्य नीच के होकर के बैठे हुए हैं और प्रजा के कारक शनिदेव कुंभ राशि में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। और क्योंकि बुध जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके स्वामी मंगल नीच अवस्था में है, जिसके चलते आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप बहुत ज्यादा तिलमिला जाएंगे छोटी छोटी बातों को लेकर। इसीलिए आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो आपको नहीं कहने चाहिए। आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि में बुध के साथ शुक्र भी मौजूद हैं। कोई पुराने शौक जिन्हें आप पैसों के अभाव के चलते या फिर किसी भी अन्य कारण से पूरे नहीं कर पाए थे, उन्हें आप अभी पूरा करने की कोशिश करेंगे। चाहे फिलहाल भी आपके पास पैसे हो या ना हो, आप पर धुन सवार हो जाएगी अपने शौक पूरे करने की। आप अपनी रूटीन लाइफ से भी इतना ज्यादा बोर हो जाएंगे, इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि उससे छूटने के लिए आप फिजूल के खर्चे करेंगे और पैसे उड़ाते चले जाएंगे। आपके आसपास के लोग, सोशल सर्कल, पीयर प्रेशर के चलते भी आपके अनावश्यक खर्चे जरूर होंगे, क्योंकि शुक्र लाइफस्टाइल के कारक होते हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी और बढ़िया बनाने के लिए और उसका दिखावा करने के लिए खर्चे जरूर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट में तेजी से आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अब शेयर मार्केट थोड़ा सा संभलेगा। कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि शेयर मार्केट कब ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। तो ऐसा है कि बुध और राहु दोनों ही शेयर मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं।
दोनों की ही स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके चलते शेयर मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल बना हुआ है। लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में शेयर मार्केट थोड़ा सा संभलेगा। लेकिन आपको 15 नवंबर और 26 नवंबर इन 2 डेट्स के आसपास थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में जो लोग साफ सफाई करने आते हैं, उन पर आपको ध्यान देना होगा। हो सकता है कि उन्हें तकलीफ हो या फिर उनकी वजह से आपको तकलीफ हो, और आपको अपने कोई भी पर्सनल डिटेल्स उनके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करने हैं। हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं कि घर के नौकर ने ही मालिक और मालकिन की हत्या कर दी या फिर उनके कीमती सामान की चोरी कर ली। इसीलिए सावधान रहिएगा। किसी धार्मिक स्थान पर या फिर किसी पॉलिटिकल रैली में किसी पॉलिटिशियन के आसपास सिक्योरिटी लैप्स के चलते भी कोई दुर्घटना हो सकती है। यानी संक्षिप्त में कहा जाए तो आपके जान पहचान वालों में से ही कोई ना कोई आपका शत्रु है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको समय की थोड़ी कदर करनी होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक चीज के पीछे आप लग जाएंगे, उसके चलते आप बाकी के अन्य काम नहीं कर पाएंगे और वो सारे अधूरे ही रह जाएंगे। और फिर जब बुध वक्री हो जाएंगे, तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। 4 बेहद सरल उपाय बता रही हूँ इस समय के लिए। पहला उपाय ये है कि आपको हर रोज सुबह सुबह 5 से 10 मिनट नंगे पांव घास पर चलना है। दूसरा उपाय ये है कि आपको अपने घर के पौधों में पानी डालना है। अगर आपके घर में पौधे नहीं हैं, तो आप किसी एक पेड़ के नीचे हर रोज पानी चढ़ाएं। तीसरा उपाय ये है कि आपको हर बुधवार हरे रंग की सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी वगैरह गौ माता को खिलानी है। और चौथा उपाय ये है कि आप छोटे बच्चों को बुधवार के दिन खिलौने जरूर दान करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बुध के वृश्चिक राशि में इस गोचर का 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।